आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में ये एक नेटवर्क दे रखा है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी। इन दोनों के बीच हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है, तो रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी हमें निकालनी है। और इसमें क्या दे रखा है कि सारे रेजिस्टेंसेस की वैल्यू 2 ओम है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये जो नेटवर्क दे रखा है ये भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। कैसे? मान लीजिए ये मेरी पॉइंट ए है, ए से मैंने एक पॉइंट ली और दूसरी पॉइंट बी है, मैंने इस तरफ से एक पॉइंट बी ली। तो अब देखते हैं, ए से देखिए, ए से दो रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है, तो एक मैं ले लेता हूँ ऊपर की तरफ और दूसरे को ले लेता हूँ नीचे की तरफ। ए से ये दोनों कनेक्टेड है। अब बी से देखिए, बी से भी इसी तरह दोनों कनेक्टेड है, यानी बी से भी मैं ले लेता हूँ एक ऊपर की तरफ और एक ले लेता हूँ नीचे की तरफ। ये आ गया। अब देखिए, ये पॉइंट बी से जो गया हुआ था और ए से जो गया हुआ था, तो ये रेजिस्टेंस सेम था, यानी यहाँ पर एक मीटिंग पॉइंट है। सिमिलरली इस तरफ भी बी से जो गया हुआ था और ए से जो गया था, ये रेजिस्टेंस कॉमन है, यानी ये एक मीटिंग पॉइंट है। ये आ गई। अब देखिए, इस मीटिंग पॉइंट और इस मीटिंग पॉइंट के बीच एक और रेजिस्टेंस है, यानी यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस कुछ इस तरह है। अब इस फिगर को देख के आपको शायद याद आ जाए, ये फिगर कुछ नहीं, एक व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब व्हीटस्टोन ब्रिज आ गया हमारे पास, तो हमें चेक करना है क्या ये बैलेंस्ड है या नहीं बैलेंस्ड है। तो ए पॉइंट अगर ये है तो ये भी ए पॉइंट हो गया, ये भी बी हो गया, इसे मान लेते हैं सी, इसे मान लेते हैं टी। तो फॉर बैलेंस्ड कंडीशन, बैलेंस्ड कंडीशन के लिए क्या इक्वेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए? तो बैलेंस्ड कंडीशन के लिए कुछ नहीं, आर ऑफ ए सी अपॉन आर ऑफ ए डी इज इक्वल टू होना चाहिए आर ऑफ बी सी अपॉन आर ऑफ बी डी के। तो चूंकि इस क्वेश्चन में दे रखा है कि सबकी रेजिस्टेंस 2 ओम है, तो यहाँ से हमें पता चला कि 2/2 और 2/2 यानी 2/2 यानी 1 इज इक्वल टू 1, यानी कंडीशन सेटिस्फाई कर गई। तो ये एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो बैलेंस्ड के मतलब हो गया कि हमें इस वाले को कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि बैलेंस्ड में यहाँ से करंट पास नहीं करती है। तो अब मैं इसकी सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाता हूँ। सिंप्लीफाइड डायग्राम में बाकी सारे रेजिस्टेंसेस एज इट इज रहेंगे, ओनली वो वाला बीच वाला जिसे करंट पास नहीं कर रहा है उसे उड़ा दिया जाता है, कट कर लिया जाता है। तो ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम और ये भी 2 ओम। ये पॉइंट्स ए और बी जिसके बीच हमें रेजिस्टेंसेस निकालने हैं। तो 2 और 2 यहाँ से देख सकते हैं सीरीज में है, तो अगर ये ए है तो यहाँ से मैं ऊपर बनाता हूँ, ऊपर दोनों सीरीज में है, नीचे अगेन दोनों सीरीज में है, तो ऊपर नीचे दोनों सीरीज में आ गए। तो 2 + 2 4 ओम और नीचे भी 2 + 2 4 ओम। तो अब ए बी के बीच देखिए ये दोनों पैरेलल में आ गए। तो पैरेलल में हम फॉर्मूला जानते हैं, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये हो गया 2/4 यानी 1/2। इसका मतलब आर ए बी की वैल्यू आ गई 2 ओम। तो हमें जो निकालना था आंसर वो आ गया 2 ओम, यानी ऑप्शन डी। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।